हाँ बच्चों, तो आज हम अध्याय 3 में चैप्टर 3 है अपना धातु एवं अधातु। धातु अधातुओं के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो जो धातुएं, तो अपने जो चैप्टर है धातु अधातु, यहाँ पर हम धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अधातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो धातु होती है, मतलब धातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। और ये धातु अधातु जो आती हैं ये तत्व के अंतर्गत आती हैं। मैंने बताया था एक दिन कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, मतलब अभी तक टोटल 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। और तो तत्वों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका धातु, दूसरा है आपका अधातु और तीसरा है आपका उपधातु। इंग्लिश में धातु को मेटल कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। और ये मेटल नॉन मेटल दोनों कहलाती है। मेटल नॉन मेटल का मतलब यहाँ पर है, मतलब उपधातु में नॉन मेटल और मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि उपधातु जो है, उपधातु में धातु और अधातु मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु के भी पाए जाते हैं, अधातु के भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे उपधातु कहा जाता है। और उपधातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलॉइड बोलते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अपने अध्याय का नाम है धातु और अधातु। तो धातुओं के कुछ नाम आपने सुने होंगे या पढ़े होंगे, या फिर कुछ धातुएं आपने देखी भी होंगी। जैसे मुख्य रूप से लोहा धातु है जिसका संकेत होता है Fe, या जैसे आयरन भी कहते हैं। सोना चांदी भी आपने देखा होगा। और एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब धातु हैं। तो कुछ धातुओं के नाम या धातुओं के संकेत, आपको संकेत समेत उनके नाम भी याद होने चाहिए। और यहाँ पर हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या होते हैं उनके भौतिक गुण। आपने देखा होगा जब हम धातु खरीदते हैं, कोई भी धातु हो, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या फिर लोहा हो, जब हम खरीदते हैं, जैसे चांदी की बात करें, जब आप आभूषण खरीदते हो तो उसमें अपनी स्वयं की बहुत चमक होती है। तो सबसे पहला गुण अगर हम बात करें धातु और अधातु की, तो पहला गुण है धात्विक चमक। धात्विक मतलब होता धातु, चमक मतलब धातु की चमक, मतलब वे धातुएं जिनमें स्वयं की चमक या चमकीली होती हैं उन्हें हम धात्विक चमक कहते हैं, या उस धातु की चमक को कहते हैं। और धातुओं में चमक उनकी सतह पर होती है, इसलिए वो हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। मतलब धातुओं की स्वयं की चमक को या धातुओं की सतह की चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है, दूसरा भौतिक गुण है। ये भौतिक गुण पढ़ रहे हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल धातु के हैं। दूसरा कठोरता। देखा होगा आपने, सभी धातुएं कठोर होती हैं। लोहा, सोना, चांदी, कोई भी धातु है
कठोर होती हैं, अधिकांशतः सभी धातुएं कठोर होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि धातुएं कठोर होती हैं और एक भर ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है और जो अपवाद है पारा, जिसका संकेत Hg होता है, हम मरकरी भी कहते हैं, जैसे ये अपवाद है। बाकी सभी धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, तो धातुएं कठोर होती हैं। तीसरा उनका गुण होता है आघात वर्धनीयता या फिर आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता में अपने पहला शब्द है जो अपना आघात है। आघात का मतलब होता है पीड़ना। उनका कहने का मतलब ये है कि जब हम धातुओं को पीटते हैं तो वो चादर के रूप में बदल जाती हैं। तो धातुओं का ये गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। मतलब धातुओं को अगर परिभाषा दें तो सीधी सी परिभाषा बनेगी, आघात का मतलब होता पीटना। मतलब धातुओं को पीटने पर चादर के रूप में बदल जाती हैं। देखा होगा आप, लोहे को हथौड़े से पीटोगे चपटी हो जाएगी, चपटी हो जाती है, चादर के रूप में बदल जाती हैं। और उनके इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। कैसे बदल जाती हैं? चादर के रूप में पीटने पर। चौथा अपना भौतिक गुण होगा तन्यता। तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तन्य मतलब नाम से ही समझ, तन्य मतलब होता खींचना। मतलब खींचने का मतलब ये नहीं कि हम धातुओं को पकड़ के खींच दें सो वो लंबी हो जाए। धातुओं को गर्म करते हैं, पीटते हैं और उन्हें तार के रूप में बदलते जाते हैं। मतलब धातुओं को खींचने पर, अगर इसकी परिभाषा दें तो धातुओं को खींचने पर तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तार के रूप में परिवर्तित हो जाए तो तब धातु के इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। मतलब धातु को खींचने पर तार के रूप में बदल जाती है। इस गुण को, धातु के इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। और हम आपको बता दें कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हम। 1 ग्राम सोने से अंदाज़ा लगा सकते हो आप। 1 ग्राम बहुत कम होता है। 2 किलोमीटर लंबा तार या लंबाई वाला तार हम बना सकते हैं सोने में, लेकिन केवल 1 ग्राम सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार हम खींच सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा, ये भौतिक गुण पढ़ रहे हैं, तन्यता हो गया। अब सुचालक, 5वां टॉपिक है अपना सुचालक। पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं। सुचालक मतलब जिसमें से ऊष्मा या विद्युत प्रवाहित हो जाती है, वे विद्युत के सुचालक होते हैं। और अधिकांशतः सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं प्रकृति में मौजूद हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। केवल 2 बस अपवाद हैं जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सुचालक विद्युत की, जिसमें से विद्युत प्रवाहित होती है, लिख देते हैं, जिसमें से विद्युत प्रवाहित
होती है, सुचालक कहलाती हैं। मतलब ऐसी धातुएं जिसमें से विद्युत प्रवाहित होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं या ऊष्मा की सुचालक होती हैं। दो धातुएं हैं, मैंने बताया था, दो धातुएं हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता। एक होता पीवी मतलब लेड, जिसका संकेत पीवी होता है, या फिर हिंदी में इसे सीसा भी कहते हैं। और दूसरा है मरकरी, इसका संकेत होता है Hg, या फिर जिसे पारा कहते हैं। ये दो धातुएं हैं जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। और हम पढ़ चुके हैं कि जो पारा है वो द्रवावस्था में होता है। मतलब हमने यहाँ पर पढ़ा था कठोरता कि सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन जो मरकरी है ये द्रवावस्था में पाई जाती है। फिर अगला है कुचालक, मतलब जिनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। कुचालक मतलब ऐसी धातु या वे धातुएं जो विद्युत की कुचालक होती हैं, मतलब जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती हैं, कुचालक कहलाते हैं। जैसे ये पढ़ चुके हैं उदाहरण उनके। धातुएं हैं कौन कौन सी हैं? ये है लेड, पारा या जिसे मरकरी भी कहते हैं, जो थर्मामीटर में भरा जाता है। थर्मामीटर का उपयोग आपको पता होगा कि शरीर का ताप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुचालक की बात कर रहे थे कि जिसमें से विद्युत प्रवाह एक होता है सुचालक, कुचालक नहीं लिखा यहाँ पर, कुचालक, जिसमें से ऊष्मा तथा विद्युत का प्रवाह ना हो। तो ऐसी दो धातुएं हैं, पढ़ चुके हैं। एक है मरकरी, ये इसका संकेत Hg होता है, और एक होता है पारा। और जैसे आपने देखा होगा विद्युत सुचालक की बात कर रहे थे, जैसे बहुत से वायर आते हैं, जैसे कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर आता है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा होता है, PVC कह सकते हैं। या सातवां पॉइंट है अपना, यहाँ लिख देते हैं, सातवां पॉइंट है अपना ध्वनिक, या इंग्लिश में से सोनोरस भी कहते हैं। ध्वनिक मतलब धातुओं को पीटो तो वो आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इसलिए अपने विद्यालयों में घंटी लगाई जाती है। पीरियड चेंज होता है, देखा होगा आपने, सुनी भी होगी घंटी। मतलब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें पीटने पर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करती हैं, या धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ध्वनि उत्पन्न के कारण इनमें ध्वनिक का गुण भी होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही।